नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेस में। बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो कक्षा 12 वालों के लिए बताया जा रहा है, तो इसमें आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉपिक पे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के जो कि परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले, जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, 15 विकल्पी क्वेश्चन बताएंगे आज की इस वीडियो में, और ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको सोने पे सुहागे जैसा काम करने वाला है। बेटा मैं चाहूंगा कि इन सभी 15 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन से निचोड़ के इसको निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 15 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो हम गारंटी करते हैं, पूरी 100% गारंटी कर रहे हैं, अगर बोर्ड परीक्षा में प्रत्यावर्ती धारा से कोई भी सवाल आएगा आप उसको 1 मिनट में नहीं बल्कि 1 सेकंड में कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो नंबर एकदम फोकट में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि 95% लाना है तो कुछ तैयारी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेबस पढ़ने से नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये सब बना करके खुद की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के चक्कर में यदि अब छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं छूटा तो भी दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, क्योंकि आपके पास गिना चुना बस दिसंबर और जनवरी बाकी है। फरवरी में प्रैक्टिकल होगा, मार्च में आपका एग्जाम है। बेटा आइए हम शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा से। यदि इस चैप्टर से यदि कोई भी विकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले आप करेंगे जो ये वीडियो देखेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और नोट करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आभासी धारा होती है। तो आभासी धारा होती है, क्या होता है, √2 इंटू शिखर धारा, या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया गया है शिखर धारा बाई 2, या फिर शिखर धारा बाई √2, या फिर औसत धारा बाई औसत धारा अपॉन √2। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि ये वाला। आप इसको टिक कर लीजिए फटाफट। इसका विकल्प कौन सा सही होगा, शिखर धारा अपॉन √2, ये आभासी धारा होती है। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ एकदम बेसिक तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। कितना होता है, यदि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान पूछे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है बेटा आपका 0 होगा, दूसरा आपका I होगा, तीसरा आपका I/2 होगा, चौथा आपका 2I होगा। तो इन सभी चारों ऑप्शंस में से जो सही विकल्प है, यदि बात करें एक पूरे चक्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका जो माध्यमान होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, यदि एक कंप्लीट चक्कर की बात करें तो उसका ऑप्शन नंबर 0 सही होगा। इसी के साथ बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, एकदम ध्यान दीजिएगा बेसिक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ बोला जा रहा है क्या, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0 हो। क्या बोला जा रहा है बेटा, यदि किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान क्या हो, वाहक का शिखर मान जो है E0 हो, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो क्या होगा बेटा, इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है E0/2, सेकेंड ऑप्शन है E0, थर्ड ऑप्शन है E0/2, या फिर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है आपका 2E0। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन नंबर बेटा ये वाला है, ये रहेगा 1/√2। ठीक है, थोड़ा अलग रहेगा। अब इसमें से बात करें हम सही का, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा, तो वो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि E0/2। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात होता है।
क्या होता है? पहला क्वेश्चन आपके पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका पहला ऑप्शन है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है √2 और थर्ड ऑप्शन है 1/√2, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है 2/√2। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला 1/2 यानी इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें जो सही उत्तर होगा यानी प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का जो अनुपात होता है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1/√2। तो इसको टिक करिए फटाफट, जल्दी टिक करिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है आइए उसको समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में बोला जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रासायनिक, दूसरा है ऊष्मीय, तीसरा है चुंबकीय, चौथा है आपका इनमें सभी। तो इन सभी में से कौन सा सही उत्तर सही होगा बताइए। यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, इन चारों में से कौन सा भाव प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऊष्मीय, ठीक है। ऊष्मीय का प्रभाव क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग। इसमें बोला जा रहा है कि प्रतिघात का मात्रक है। जो प्रतिघात होता है उसका मात्रक क्या होता है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है ओम, महो, फैराडे, एम्पियर। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा, देखिए प्रतिघात जो होता है एक तरीके से प्रतिरोध ही होता है, तो उसका जो मात्रक होता है ओम होता है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? इसका भी मात्रक क्या होगा आपका? ओम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला टिक कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, औसत मान, वर्ग औसत मूल मान, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प आपके दिए गए बेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तप्त तार, तप्त माने तपता हुआ तार जो होता है, एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या नापता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वर्ग औसत मूल मान। तो इसको टिक कर लीजिए आप लोग, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति व्यय होती है, ठीक है। शक्ति व्यय आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बगल में है तो ध्यान दीजिए, हम इसको दिखा देते हैं आपको, ठीक है। शक्ति व्यय होती है। पहला ऑप्शन है आपका केवल प्रतिरोध में, दूसरा ऑप्शन है केवल धारिता में, तीसरा है केवल प्रेरकत्व में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा वो कौन सा सही होगा, आइए बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो सही विकल्प होगा केवल जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है, जो वो क्या होता है? केवल प्रतिरोध में होता है। तो ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, गुड। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच एक कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा? इसमें आपके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है साइन ए, दूसरा है कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए, तीसरा है टैन ए, उसके बाद ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा वो कौन सा सही होगा, चलिए फटाफट बताइए। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि कॉस ए। जल्दी से इसको टिक कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला जा रहा है और क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं बेटा, यानी ध्यान दीजिएगा, बात करें इस वीडियो का, यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीडीएफ पाने के लिए आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के अनुसार हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि हम आपको किस तरह कराएंगे। सबसे पहले आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर कैसे कहाँ मिलेगा, उसके बाद हम आपको पीडीएफ बताएंगे। वहां जाके आप इन सभी क्वेश्चंस 15 के 15 क्वेश्चंस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली जो राशि है वो क्या है। पहला है वोल्टता अपरिवर्तित रहता है, या धारा अपरिवर्तित रहता है, या फिर आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प जो होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का, इसमें जो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली जो राशि है वो आपका है क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी बेटा आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका क्या होगा, राइट है। आप इसको टिक कर लीजिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यही पूछा जा रहा है कि हेनरी का जो हेनरी होता है, हेनरी मात्रक होता है, यानी हेनरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिघात होता है, प्रेरकत्व होता है, या फिर प्रतिरोध होता है, या फिर जो हेनरी है वो किसका मात्रक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिघात का मात्रक क्या होता है ये भी आपको पता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये भी पता है, ओम होता है। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन मैंने छोड़ा, प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है हेनरी। तो जो हेनरी मात्रक होता है वो किसका होता है, प्रेरकत्व का होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको टिक करने के साथ साथ आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया नोट। अगर नोट हो गया तो हम आगे की तरफ बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर इसी तरह 11 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें बोला जा रहा है कि LCR परिपथ, यानी जो LCR सर्किट होता है उसमें अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक होती है। इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1, सेकेंड है आपका 1/2, थर्ड ऑप्शन है अनंत, फोर्थ ऑप्शन है शून्य। तो जो LCR परिपथ होता है, जो LCR सर्किट होता है, उसका जो उसमें जो अनुनाद की स्थिति होती है उसका गुणांक, जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा बेटा। इसको क्लिक करिए, इसको नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा। ये जो 15 के क्वेश्चन बता रही है, 15 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का झंझट तो साफ कर ही देगा। इन चैप्टर में प्रत्यावर्ती चैप्टर का जो क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे आपका 2 नंबर 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन पूछा जाएगा श्योर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली यंत्र कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, दूसरा ऑप्शन है डायनामो, तीसरा ऑप्शन है मोटर, चौथा ऑप्शन है प्रेरक कुंडली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने वाला काम करता है वो कौन करता है, बताइए हमको, जल्दी बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बदलने का जो काम करता है बेटा उसका नाम है डायनामो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ये वाला डायनामो। ठीक है, इसके साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा। पहला ऑप्शन है आपका ताम्र क्षय, दूसरा है लौह क्षय, तीसरा है स्थैल्य क्षय, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
तो इन सभी ऑप्शन में से जो सही वाला विकल्प है, जो आपका सही है, वो आपका कौन सा सही है? वो आपका ऑप्शन जो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ताम्र क्षय। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो है उस पर क्या पूछा जा रहा है? 15वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 14 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ बोला जा रहा है 15 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का, यानी एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है वो क्या है? I बराबर, ठीक है, I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिखा, 100 पाई टी है। और बोला जा रहा है से निरूपित होता है विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? आपका ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 50 पाई या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा वो हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही होगा। तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया बेटा। कितना? मैंने आपको कम से कम इस वीडियो में 15 ऐसे क्वेश्चन बताया है जो सोने पे सुहागे जैसा है, और वो भी किस चैप्टर से? प्रत्यावर्ती। जो एक चैप्टर है प्रत्यावर्ती जो चैप्टर है उसमें के मैंने आपको कितने चैप्टर बताया, कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन बताया है। यदि आप यहाँ से सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में जरूर मिलेंगे और वो नंबर आपका नुकसान नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि डेली हमारा जो क्लास है प्रतिदिन शाम को 7 बजे चलाया जाता है, तो आप हमारे क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।